नमस्कार साथियों, सहारा इंडिया का मामला और गृह मंत्री और जो सहकारिता मंत्रालय भी देख रहे हैं, अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया और सरकार ये मानकर चल रही थी कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसमें हम सहारा निवेशकों की सहानुभूति लेंगे और इनका वोट अर्जित कर लेंगे। लेकिन सहारा रिफंड पोर्टल का जो है विरोध करना शुरू कर दिया है सहारा निवेशकों ने, और ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जो है वो तो पूरी तरह जो है वो मैदान में उतर चुका है सहारा रिफंड पोर्टल का विरोध करने के लिए। और कल पूरे देश में एक कार्यक्रम था ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का, जिसमें सहारा रिफंड पोर्टल का उन्होंने विरोध किया और भुगतान की मांग की। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बड़ा कार्यक्रम था, उन्हें प्रोटेस्ट करना था, उन्हें जनसभा करनी थी वहाँ पर। लेकिन 25 सितंबर की रात को 12 बजे उनका कार्यक्रम जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। सरकार जो है उन्हें अनुमति नहीं देती कार्यक्रम करने की, तो इन लोगों को मजबूरन जो है एक सभा के रूप में एक हॉल में वो कार्यक्रम करना पड़ता है। तो उसी सभा में इन लोगों ने भड़ास निकाली और जब देखा कि सरकारें उनकी सुन नहीं रही है तो एक बड़ा निर्णय जो है मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने लिया कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए विपक्ष में जो भी पार्टी रहेगी उसे सपोर्ट करेंगे और अपने भी प्रत्याशी जो है वो निर्दलीय के रूप में या कोई पार्टी टिकट देती है तो लड़ाएंगे। तो बड़ा निर्णय जो है सहारा के जो निवेशक हैं उन्होंने लिया है, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने लिया है। मध्य प्रदेश में सहारा निवेशक विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये ऐलान हो चुका है कल मध्य प्रदेश में की राजधानी भोपाल से। तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, मिजोरम में, तेलंगाना में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। तो क्या 5 राज्यों में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा चुनाव लड़ेगा, सहारा के निवेशक चुनाव लड़ेंगे, या 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं क्या उसमें सहारा निवेशक चुनाव लड़ेंगे या ऑल इंडिया जन आंदोलन न्याय मोर्चा के जो है कार्यकर्ता हैं वो चुनाव लड़ेंगे। एक इस समय बड़ा प्रश्न ये भी पैदा हो रहा है कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के जो नेतृत्वकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन पर काफ़ी लोग जो हैं ये भी आरोप लगा रहे थे कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा पाले हुए हैं ये लोग। तो क्या मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जो ऐलान हुआ है विधानसभा चुनाव लड़ने का मध्य प्रदेश में, तो क्या ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा है? और जिस तरह से अभयदेव शुक्ल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि अब सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, हम ही लोग जो है विधानसभा में बैठकर, संसद में बैठकर भुगतान कराएंगे। तो ऐसे में बड़ा प्रश्न ये उठता है कि कितने विधायक विधानसभा में होंगे, कितने सांसद लोकसभा में होंगे, या भुगतान होगा कब निवेशकों का। तो बड़ी जो है ये इस समय ये भी कहा जा सकता है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, या ये भी माना जाता है कि आंदोलन में यदि राजनीति घुसती है तो आंदोलन कमज़ोर होता है। तो एक बड़ा प्रश्न इस समय ये है देश में कि आखिर सहारा निवेशकों को भुगतान उनका होगा कब। ऐसे ही जो है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं मदन लाल आज़ाद, उन्होंने 2 अक्टूबर में एक कार्यक्रम रखा है, 2 अक्टूबर का राजघाट पर, और उनका भी दावा है कि यदि 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ठोस आश्वासन नहीं मिलता है, वो देश के जो है कलेक्टरों को आदेश नहीं देते हैं बट्स एक्ट लागू करने का, और बट्स एक्ट के तहत सारे निवेशकों का, मदन लाल आज़ाद जो हैं वो न केवल सहारा निवेशक बल्कि देश की जितनी भी ठगी कंपनियां हैं उन सबके निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उन्होंने ये दावा किया है, ये ऐलान किया है कि 2 अक्टूबर को यदि प्रधानमंत्री जी ठोस आश्वासन नहीं देते हैं तो महात्मा गांधी जी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने नहीं देंगे, चाहे प्रधानमंत्री जी हों या विपक्ष के नेता हों। और ये भी बोला है कि यदि 2 अक्टूबर को भुगतान नहीं होता तो केंद्र सरकार मेरा विकराल रूप देखेगी। तो ये कहा जा सकता है कि दिल्ली राजघाट पर 2 अक्टूबर को बड़ा बवाल हो सकता है, क्योंकि मदन लाल आज़ाद का ये दावा है कि 5 लाख से ऊपर निवेशक उस दिन दिल्ली राजघाट पर जुटेंगे। तो ये जो इस समय
जो है आंदोलनकारी के जो नेतृत्व करता है वो जो है सरकार से एक तरह से विश्वास उठ चुका है, इस तरह की भाषा जो बोल रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में सहारा के निवेशक जो हैं, दूसरे ठगी कंपनियों के निवेशक हैं, देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं, या जो सत्तारूढ़ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी उसके सामने बड़ी दिक्कत पैदा करने वाले हैं, क्योंकि 13 करोड़ निवेशक सहारा के बताए जाते हैं और दूसरी ठगी कंपनियों के निवेशक मिलाकर देश में 42 करोड़ निवेशक होने का दावा जो है इस समय जो आंदोलनकारी हैं वो कर रहे हैं। यदि 42 करोड़ निवेशक जो हैं यदि वो खड़े हो जाते हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, मान के चलिए 10 करोड़ भी निवेशक खड़े हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से भले ही विपक्ष पटकनी ना दे पाए केंद्र सरकार को, भले ही विपक्ष कमज़ोर पड़ रहा हो, लेकिन इस समय जो निवेशक हैं, जो पीड़ित हैं ठगी कंपनियों के, वो तख्ता पलट कर सकते हैं। तो बड़ी दिक्कतें जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने देश भर के निवेशक पैदा करने वाले हैं। और ये दावा किया जाता है कि देश का हर तीसरा आदमी जो है इन ठगी कंपनियों से पीड़ित है। अब देखना ये होगा कि ये जो सहारा के निवेशक हैं, दूसरे निवेशक हैं, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी दिक्कत पैदा करते हैं, या जो विपक्ष है उसका साथ देते हैं या विपक्ष को भी ललकारते हैं। क्योंकि मदन लाल आज़ाद का तो ये कहना है कि अब हमें विपक्ष से भी कोई सहानुभूति नहीं है, सत्ता पक्ष तो है ही नहीं, अब जो है एक वैकल्पिक व्यवस्था पर हम लोग जो है काम करेंगे। तो मदन लाल आज़ाद का भी वैकल्पिक व्यवस्था की बात करना है। जो अभयदेव शुक्ल है उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो ये जो आंदोलन सहारा निवेशकों के भुगतान के लिए शुरू हुआ था, अब देखना ये होगा कि इसका स्वरूप क्या होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल